नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो रीट 2022 होने वाली है, कौन कौन से विद्यार्थी रीट 2022 पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। जोरों शोरों से आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि बिल्कुल पात्रता परीक्षा यानी रीट के दो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, एक पात्रता और एक मुख्य परीक्षा। पात्रता परीक्षा की तिथि बिल्कुल घोषित हो चुकी है। प्रस्तावित तिथि क्या है? 23 से 24 जुलाई प्रस्तावित है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब रीट 2022 कौन कौन दे सकते हैं, एक बार देखिएगा इधर। जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहता है, प्रत्येक उस विद्यार्थी को रीट पात्रता देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है, भाई एक बार रीट पात्रता से आप गुजर जाओ। रीट पात्रता आपको देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पात्रता की जो पढ़ाई है जस्ट डिफरेंट नहीं है। आप कोई भी तैयारी करेंगे, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलती जुलती तैयारियां हैं। तो कहने का मतलब है प्रत्येक जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है उसे रीट पात्रता देनी चाहिए। दूसरी बात, रीट लेवल फर्स्ट 2021 वाले पात्र विद्यार्थियों को रीट 2022 की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले इस बात पर थोड़ा सा संशय बना हुआ था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि जिन्होंने 2021 में जो पात्र हो गए हैं विद्यार्थी, रीट लेवल फर्स्ट वालों की बात है। रीट लेवल फर्स्ट वाले जो विद्यार्थी पात्र हो चुके हैं, यानी जिनके 60% मार्क्स आ चुके हैं, यानी जिसके 150 में से 90 नंबर आ चुके हैं, वो पात्र हैं। आप चाहें तो रीट जो 2022 पात्रता परीक्षा है वो ना दें, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको ये पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। रीट लेवल फर्स्ट वालों की बात कर रही हूं मैं। रीट लेवल फर्स्ट वालों को देनी चाहिए। क्यों? परिणाम सुधार के लिए, अंक सुधार के लिए। माना कि अभी पात्रता परीक्षा का वेटेज मुख्य परीक्षा में नहीं है, लेकिन नियमों में संशोधन कभी भी हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते, नियमों में संशोधन हो सकता है, इसलिए आपको अंक सुधार के लिए। दूसरी बात, जो 2021 में आपने पात्रता परीक्षा पास की है उसकी वैलिडिटी 3 साल ही रहने वाली है। आजीवन वैलिडिटी चाहते हो तब भी आपको 2022 वाली पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पात्र हो गए हैं, ना भी देना चाहें तो चलेगा। जिनके भी 60% मार्क्स आ गए हैं रीट लेवल फर्स्ट में, 90 नंबर से अधिक आ चुके हैं, तो आपको रीट 2022 पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने अपना पर्सनल सजेशन बता ही दिया। वो इसलिए क्योंकि रीट जो पात्रता परीक्षा है और आपकी जो मुख्य परीक्षा है काफ़ी कुछ सिमिलर है, इसलिए क्यों ना वापस रीट पात्रता से गुजरते हुए आप मुख्य परीक्षा दो। काफ़ी कुछ सिमिलर है। कैसे सिमिलर है उस पर भी मैं आपको बता दूंगी, एक क्लास उसकी लेकर के आऊंगी कि रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट की बात हो रही, सिमिलर है। इसलिए मेरा बिल्कुल वापस पर्सनल सजेशन ये है कि भले ही आप पात्र हो चुके हैं, आप चाहें तो वापस पात्रता परीक्षा ना दें, लेकिन आपको दे लेनी चाहिए। देने में कहीं कोई बुराई नहीं है। अभी तो वेटेज नहीं है, लेकिन आगे अगर वेटेज इसका हो गया तो, क्योंकि इससे पहले जब 11-12 में इस तरह के एग्ज़ाम हुआ था तो पात्रता को वेटेज दिया गया था, अभी नहीं दिया गया है। बट वही बात कि नियमों में कभी भी संशोधन किया जा सकता है, तो क्यों ना आप पात्रता से गुजरते हुए ही मुख्य परीक्षा दें। बाकी यहाँ आपकी इच्छा है, 3 साल तक वैलिडिटी है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात, कौन दे सकते हैं? देखिए, जो विद्यार्थी केवल सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो विद्यार्थी केवल और केवल सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती देना चाहते हैं, मेरा मानना है कि उन्हें भी रीट 2022 देनी चाहिए। क्यों? ताकि वे सेकंड ग्रेड के साथ साथ थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकें। क्यों? क्योंकि बेटा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम में 95% समानता है। बात समझ में आ रही है?
जो विद्यार्थी, मैं सेकंड ग्रेड की बात कर रही हूँ बेटा, जो विद्यार्थी केवल सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं कि हमारा टारगेट सेकंड ग्रेड है, ठीक है, आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दो, बट आपको भी एक बार पात्रता से गुजर जाना चाहिए। अगर आप पात्रता से गुजर जाओगे बेटा तो आप सेकंड ग्रेड के साथ साथ थर्ड ग्रेड का जो मुख्य एग्जाम है वो भी दे सकोगे। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की हम बात करें, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें, क्योंकि सेकंड और थर्ड ग्रेड कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे? जो बीएड हैं, बीएसटीसी वाले नहीं। इन दोनों के पाठ्यक्रम में पूरी समानता है, 95% समानता है, तो बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं कि रीट लेवल सेकंड 2021, ठीक है, 2021 वाला एग्जाम जो दिया था रीट लेवल सेकंड वाले विद्यार्थियों को रीट 2022 अनिवार्य रूप से देनी है, क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये तो आपको पता ही है कि रीट लेवल सेकंड वालों को तो देना ही देना है, क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो आपको तो सोचना ही नहीं है बेटा, बिल्कुल पात्रता परीक्षा से गुजरना है और उसी के बाद मुख्य परीक्षा की ओर जाना है। क्लियर है बात? आगे मैं आपसे बात करूं, रीट 2022 के लिए नए अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चों में कश्मकश है कि क्या हम नए जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बेटा? किसी कारण से आप पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे तो अब अप्लाई कर सकते हैं। जिनका पहले बीएसटीसी कंप्लीट नहीं हुआ था अब कंप्लीट हो गया है, आप अब अप्लाई कर सकते हैं। जिनका पहले बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था अब कंप्लीट हो गया है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नए जो अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है, रीट 2022 पात्रता परीक्षा जो आप देंगे इसकी पात्रता जो है वो आजीवन रहेगी, इसकी वैधता आजीवन रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटा सा कंफ्यूजन मैंने आपका दूर किया था, इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।